ब्रह्मेश्वर धाम उजड़ा तब बड़ी बागेश्वर धाम की रौनक। धीरेन्द्र की तरह लवलेश भी लिखते थे पर्चा। रेप की एफआईआर हुई और उजड़ गया बाबा का दरबार। बीते एक साल में आपने बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार और चमत्कारों की कई कहानियां सुनी होंगी या सोशल मीडिया पर देखी होंगी। बागेश्वर धाम में अब देश भर के लोग पहुंच रहे हैं। मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। एक साल पहले तक यहाँ इतनी भीड़ नहीं आती थी। ये भीड़ होती थी ब्रह्मेश्वर धाम में। साल भर पहले तक बागेश्वर धाम से 7 किलोमीटर दूर टपरियन गांव के बालाजी मंदिर में एक और दरबार लगा करता था। यहाँ भी लाल पीले काले रंग के कपड़ों में नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती थी। सैकड़ों भक्त आते थे। प्रसाद व फूलों की दुकानें सस्ती थी। मंगलवार और शनिवार को ब्रह्मेश्वर धाम में लगने वाले दिव्य दरबार में वैसे ही कथित चमत्कार हो रहे थे जो अब बागेश्वर धाम में हो रहे हैं। 20 साल के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी भी 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह लोगों के मन की बात पर्ची पर लिख देते थे। आसपास के लोग थे कि ब्रह्मेश्वर धाम आने वाले भक्तों की जरूरतों से उन्हें रोजी रोटी का नया जरिया मिल गया था। हाईवे से 500 मीटर तक कच्चे रास्ते पर लोगों की भीड़ बढ़ी रहती थी। अचानक एक दिन लवलेश महाराज पर दुष्कर्म की एफआईआर हुई। लवलेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ब्रह्मेश्वर धाम बंद हो गए। यहाँ की भीड़ बागेश्वर धाम पहुंच गई। दबी जुबान से कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मेश्वर धाम को बंद कराने के पीछे बागेश्वर धाम का हाथ है। एफआईआर के अनुसार ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने दरबार में सभी लोगों को बाहर किया और एक महिला की समस्या का निवारण करने के लिए अकेले में उस पर भभूत लगाई और उसका रेप किया। महिला ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन पति के साथ पास के थाने पहुंचकर लवलेश के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दिया। जिस महिला ने आरोप लगाया था वो यहाँ पास के गांव की रहने वाली थी। उनके पेट और कमर में दर्द रहता था। वह पहले भी ब्रह्मेश्वर दरबार में आती थी। 16 फरवरी 2022 को एफआईआर हुई। पुलिस ने ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बिना पीठाधीश्वर के ब्रह्मेश्वर धाम का दिव्य दरबार सूना पड़ गया। कपड़ों में बंधे लोगों के मन्नतों के नारियल सूखने लगे क्योंकि उनकी समस्या का समाधान करने वाला जेल में था। 6 महीने बाद लवलेश जेल से जमानत पर बाहर आए। तब तक लोगों की आस्था बागेश्वर धाम में शिफ्ट हो गई थी। दैनिक भास्कर की टीम जब बागेश्वर धाम पहुंची तो यहाँ उन्हें ब्रह्मेश्वर धाम की खबर मिली। जानकारी जुटाई तो पता चला कि ब्रह्मेश्वर वाले लवलेश बाबा यहाँ से 60 किलोमीटर दूर लवकुश नगर में अपना दरबार लगा रहे हैं। हम लवकुश नगर पहुंचे, यानी दैनिक भास्कर की टीम लवकुश नगर पहुंची। यहाँ किराए की एक घर में लवलेश का दरबार लगा है। वो अब भी धीरेन्द्र की तरह पर्चा लिख रहे हैं। उनसे बातचीत की। लवलेश की डबडबाती आंखें बयां कर रही थी कि उनके साथ साजिश हुई है। हालांकि जब उनसे टीम ने सीधा सवाल किया कि क्या आपके खिलाफ हुई एफआईआर में किसी का हाथ है, तो जवाब मिला कि इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। हालांकि उन्होंने श्याम मानव की धीरेन्द्र को चुनौती के सवाल पर यह जरूर कहा है कि धीरेन्द्र जी को जाकर उनकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। जब पूछा गया कि किसने फंसाया है आपको, तो जवाब में कहते हैं ये तो मुझे स्वयं पता नहीं है कि ये किसके इशारों पर हुआ है। मैं किसी को नहीं कह सकता। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। कहीं ना कहीं कोई मेरे ऊपर पूर्व जन्म का कोई कर्ज था जो हम चुकाने के लिए जेल पहुंचे। क्रिमिनल केस पर 3 लोग ही समझ सकते हैं। पहले वो जिसने मेरे ऊपर अपराध दर्ज कराया है, दूसरा मैं और तीसरे मेरे हनुमान जी। हमने सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दिया है। अपराधी होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं तो बरी हो जाएंगे। अब आप बताएं, लवलेश सबके मन की बात को पर्चे पे लिख रहे थे, फिर उस औरत के मन की बात क्यों नहीं लिख पाए कि यह औरत वही औरत है जो आगे चलकर मुझ पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाने वाली है। लवलेश को छोड़िए, आप सोचिए और कमेंट करके बताइए कहाँ अटक गई है बाबा की कृपा जो खुद पर ही नहीं हुई है। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।